स्वागत है जी तुहाडा एक बार फिर तो गवर्नमेंट जॉब इन्फो ऑफिशियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म उत्ते अज असी एक मुद्दे ते गल करांगे जिहड़ा मुद्दा जुड़िया होया ETT 6635 ते 2364 भर्तियां बारे। मुद्दा यह है कि इन्हां भर्तियां विच चल की रहा है ते दूजी गल यह है कि अगे जाके इन्हां भर्तियां दा की बनूगा, क्योंकि भर्ती की डेट है जिहड़ी एक बार फिर तो अगे दी 18 अप्रैल की दे दी गई है। BEd के वकील ने उन्होंने एक बार फिर तो ऑबजैक्शन किया है कि जिहड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पंजाब शिक्षा बोर्ड भर्ती बोर्ड है जिहड़ा, वो रिक्रूटमेंट बोर्ड की जिहड़ी प्रोसैस है भर्ती करने की उही गलत है। कहने का मतलब ये है कि BEd वाले ने इस गल नाल ये साबित करता कि वह भर्ती नूं अगे होर लेके जाना चाहते हैं जां फिर कह सकते हैं कि भर्ती नूं पूरा नहीं होने देना चाहते तो अगे चाहते कि इसकी होर डेट मिले तो यह लमकी रहे। तो दूजे पासे तुहानूं एक गल दस देवां कि जिहड़ा BSTC ते BEd का विवाद है राजस्थान विच, उस विच MHRD यूनीयन ऑफ इंडिया ने एक बार फिर तो एंट्री मारी है तो एंट्री भी नवे केस नाल मारी है। उधरले पासे भी BSTC की जिहड़ी समस्यावां घट होने का नाम नहीं ले रही तो उन्होंने एक केस फाइल करता MHRD यूनीयन ऑफ इंडिया ने। तो ये केस है जिहड़ा BSTC की मुश्किलों भी वधावेगा तो केस नूं होर भी लंबा लेके जा सकता है। लंबा इन्ना कि जिहड़े BSTC कह लो जां फिर ETT काडर कह लो, ये दोवें इकनोमिकली जां वकीलों की फीस भरदे भरदे थक जाण ये सोच के ताकि भर्तियां नूं पूरा ना किया जा सके, इन्ना लंबा लेके जाने की कोशिश है कि बच्चे है ना जिहड़े अगे जाके अक जाण ते उन्हां तों ये फीसां ना भरियां जाण ते भर्तियां ने जिहड़े लमकियां रहण। तुसीं देख सकते हो कि एक पासे जिहड़ा अपना BSTC जां ETT काडर ते दूजे पासे जिहड़ा BEd NCTE MHRD यूनीयन ऑफ इंडिया कल्ले एक पासे, BSTC एक पासे ते बाकी 3-4 जिहड़े ये हैगे एक पासे। ठीक इदां ही जिहड़ा अपना पंजाब च ETT काडर है ये भी बेचारा कल्ला ही रुलदा पै रहा है। तो इसकी एक जी भर्ती सी पहला 2364 वो स्टक हो गई, क्वैस हो गई, तो जी 6635 भर्ती है वो भी स्टक होने दी बिल्कुल कगार ते लिया इन्होंने खड़ा करता। तो यही चाहते हैं कि भर्तियां बिल्कुल भी पूरियां ना होण। सो भर्ती विच यही सब कुछ चल रहा है तो जिहड़ी भर्ती है इसनूं पूरा होण नहीं दिता जा रहा। पहले वाली उन्हां दी नीत विच तुसीं लगा लो कि खोट सी, वो भर्तियां नूं पूरा करना भी नहीं चाहुंदी सी। सो जिहड़ी डेट मिली है 18 तरीक की, वह डेट मिली है CM फाइल लगाई गई सी यूनीयन वालों। CM फाइल लगाने तो बाद 29 तरीक जी डेट मिली सी, 29 तरीक नूं जिहड़ी आर्गूमेंट हुई तो उस तो बाद 30 तरीक जी पहला ही मिली हुई सी 30 मार्च, उसनूं जिहड़ा आर्गूमेंट होया तो आर्गूमेंट तो बाद BEd वाले ने रिक्रूटमेंट बोर्ड ते क्वेश्चन उठा दिते तो अगे जाके जिहड़ा 18 अप्रैल डेट मिल गई। तुसीं सारे ही जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट विच इसकी डेट है जिहड़ी 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल नूं फाइनल ते लास्ट तरीक उसनूं कह सकते हैं। जेकर 27 तरीक नूं अपने केस की सुनवाई नहीं होंदी तो हो सकता 28 29 2 दिन बाद हो जाएगी। जिहड़ा ETT काडर है पंजाब विच उसके जिहड़े अपोजिट ETT के अपोजिट वकील ने वो चाहते हैं कि भर्ती लमकी रहे, तो जदों तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तो वह भर्तियों नूं लमकाउण की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर यूनीयन ऑफ इंडिया तो MHRD BSTC नूं टक्कर देने की दोबारा सोच ली है। तो एक पासे MHRD NCT BEd ते दूजे पासे कल्ली BSTC। सो दोस्तों ओवरऑल क्वेश्चन दूजा ये निकल के आउंदा है कि अगे जाके इन्हां भर्तियां दा की बनूगा, अगे जाके इन्हां भर्तियां दा होना की है कि यह 2364 वांगू क्वैस हो जाएगी या फिर भर्ती ETT 6635 पूरी हो जाएगी। सो गल करते हैं 6635 के प्रोसैस की। जिहड़ा 6635 का प्रोसैस है वह अमेंड हो के कैबिनेट विचों अमेंड हो के इसकी प्रोसैस बनी सी तो यह CM दे साइन होने तो बाद भर्ती बोर्ड को लैटर जाता है तो भर्ती बोर्ड 6635 भर्ती नूं बाहर मतलब नोटिफिकेशन दे दिंदा है। तो यह भर्ती की प्रोसैस शुरू हो जाती है, पेपर होंदा, एग्जाम होंदा है तो बाद च आके इस भर्ती उत्ते केस लग जाते हैं। इस दे विचकार कोई होर कुछ नहीं होंदा। मतलब कहण दा यह है कोई लैटर नहीं आउंदा, कोई बिना टैट पास नूं ऐड नहीं किया जाता, कोई वलंटियर नूं ऐड नहीं किया, जो कुछ होंदा है नोटिफिकेशन के हिसाब नाल होंदा है। तो इस करके इस भर्ती के क्वैस होने के जां स्टक होने के बहुत घट चांस ने, क्योंकि चैलेंज करने लई भी घट चीज़ां ने
ਜੇਕਰ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2364 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਐਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ATT 6635 ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BSTC ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਡਿਫੈਕਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਿਫੈਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਫੈਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ BSTC ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ BSTC ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ MHRD NCT B.Ed ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ BSTC ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ BSTC ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ BSTC ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ATT ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ATT 6635 ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ BSTC ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ MHRD ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6635 ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।